कोड़ा कियोमासा के सामने आ जाता है और वो उससे लड़ने लगता है। कोड़ा की ताकत को देखकर कियोमासा कहता है, क्या बात है कोड़ा, मानना पड़ेगा, दोबारा जिंदा होने के बाद तुम्हारी ताकत में काफी इम्प्रूव हुआ है, लेकिन फिर भी इतना काफी नहीं है मुझे हराने के लिए, समझे कोड़ा। इस पे ग्यूरा कहता है, कोड़ा मैं भी तैयार हूँ अगर तुम कहो तो। इस पे कोड़ा कहता है, नहीं ग्यूरा, मैं इस लड़ाई को अकेले ही लड़ूंगा, तुम इसमें दखल नहीं दोगे, समझे, मैं इसे अकेले ही मारूंगा। इस पे कियोमासा कहता है, क्या कहा तुमने, तुम्हें अभी भी ये लगता है कि मैं पहले जैसा हूँ? वो समय को बीते काफी वक्त हो चुका है कोड़ा, और इस वक्त तुम तो क्या, तुम दोनों मिलकर भी कुछ भी नहीं कर पाओगे। इस पे कोड़ा कहता है, ग्यूरा मैं तुमसे एक बात कह देता हूँ, कुछ भी हो तुम बीच में नहीं आओगे, समझे, ये मेरी लड़ाई है और इसे खत्म मैं ही करूँगा। इस पे ग्यूरा कहता है, ठीक है कोड़ा, जैसा तुम कहो। इसके बाद कियोमासा कहता है, तुम अकेले ये लड़ाई लड़ो या फिर किसी के साथ, मुझे किसी से भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस तुम्हें दोबारा से मारना है। जैसे ही ये बात कियोमासा कहता है, हम देखते हैं कोड़ा अचानक से काफी तेजी के साथ कियोमासा पे अपना हमला करता है। कियोमासा उसके हमले को सामने से रोकता है और उसे एक पंच मारता है, लेकिन कोड़ा भी उसके हमले को रोकता है और वहां पे एक बड़ा धमाका होता है। वो दोनों ही उस धमाके से थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं, लेकिन इसके बाद फिर से वो दोनों तुरंत एक दूसरे पे टूट पड़ते हैं और कई सारे हमले एक दूसरे पे करने लगते हैं। उसे देख के जिरेन काफी चौंक जाता है और कहता है, ये सायन तो सच में कमाल का है, मैं तो उसके सामने खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन ये दोस्त का मुकाबला काफी अच्छी तरीके से कर रहा है, मेरी इतनी ताकत काफी नहीं है। तभी ग्यूरा कहता है, ये लड़ाई तो अभी अभी शुरू हुई है, अभी ना तो कोड़ा अपनी पूरी पावर में है और ना ही कियोमासा, ये लड़ाई और भी ज्यादा गंभीर रूप ले सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें क्योगा को दिखाया जाता है, जो कि काफी घबराया हुआ था, और वो कहता है, मैं आखिर ये सब क्या कर रहा हूँ, अगर मैं यहीं पर खड़ा रहा तो पता नहीं, हो सकता है कि वो वहां पर कोड़ा को मार दे, लेकिन मैं क्या करूं, क्या मैं उससे लड़ने के लायक हूं? वो बहुत ताकतवर है, कोड़ा भी पिछली बार के मुकाबले काफी ताकतवर हुआ है, लेकिन मैं जानता हूं उसकी भी ताकत पिछली बार के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ गई होगी। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, लेकिन मैं कोड़ा को दोबारा ऐसे मरने नहीं दे सकता, बिल्कुल भी नहीं, मुझे वहां जाना होगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि क्योगा वहां से निकल जाता है और उधर यामोशी और गोरोशी भी कोड़ा को ढूंढ रहे होते हैं। तभी गोरोशी कहता है, बड़े भाई, मैं थाइमस से मिला था। इस पे यामोशी कहता है,
कुरोशी, मैं सारी बातें जानता हूँ। हमारा पहले कोड़ा तक पहुँचना जरूरी है। वो लोग आ रहे हैं। इस पे गोरोशी कहता है, आखिर आप किसके बारे में बात कर रहे हैं बड़े भाई? इस पे यामोशी कहता है, हम जिस सबसे बड़े खतरे की बात कर रहे थे वो समय आ चुका है। जल्दी चलो गोरोशी। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें अकुमो को दिखाया जाता है, जो कि गोबामा के पास होता है, और वो उससे पूछता है, गोबामा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ और मुझे पता है इसका जवाब तुम्हारे पास जरूर होगा। इस पे गोबामा कहता है, मैं जानता हूँ अकुमो, तुम क्या पूछना चाहते हो। इस पे अकुमो कहता है, अगर तुम वाकई में जानते हो तो मुझे बताओ, तुम पुकारा के बारे में क्या जानते हो और उससे तुम्हारा क्या लेना देना है। इस पे गोबामा कहता है, मुझे पता था कि तुम उसी के बारे में पूछोगे। वो एक सुप्रीम ड्रैगन बॉल क्रिएटर था, जो कि अब शायद जिंदा नहीं है, लेकिन मैं इस बारे में पूरी तरीके से नहीं कह सकता। इस पे अकुमो कहता है, तुम झूठ कह रहे हो। ड्रैगन गॉड ऐसे नहीं मरते। मैंने भी एक ड्रैगन गॉड को मारा है और मैं जानता हूँ कि वह पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। कुछ सालों के बाद वो धीरे धीरे खुद ब खुद वापस से जिंदा हो जाएगा। उसे पूरी तरीके से मिटाया नहीं जा सकता, और खासकर एक मॉर्टल के हाथों तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मैं जानता हूँ इसमें कई हजार साल भी लग सकते हैं, या फिर उससे ज़्यादा भी, लेकिन वो दोबारा अपीयर ज़रूर होगा, भले ही इसमें थोड़ा वक्त ज़्यादा लगे। इस पे गोबामा कहता है, हाँ, तुम सही कह रहे हो। ड्रैगन गॉड इतनी आसानी से नहीं मरते और कोई भी मॉर्टल उन्हें नहीं मार सकता, क्योंकि वो इतने ताकतवर नहीं होते। लेकिन तुमने जिसे मारा है वो दोबारा अपीयर ज़रूर होगा, लेकिन 1500 साल के बाद। इस पे अकुमो कहता है, क्या तुम ये भला कैसे जानते हो, और तुम इस बारे में इतने श्योर कैसे हो? इस पे गोबामा कहता है, क्योंकि तुमने जिसे मारा वो मेरा बेटा था, सालमा। ये बात को सुनने के बाद अकुमो चौंक जाता है और कहता है, क्या ये तुम क्या कह रहे हो? ड्रैगन गॉड सालमा तुम्हारा बेटा? क्या ये सच है? इस पे गोबामा कहता है, हाँ, ये सच है, और तुम जिस पुकारा के बारे में बात कर रहे हो वो और कोई नहीं, मेरे पिता हैं। इस पे अकुमो कहता है, यानी कि इसका मतलब मेरा शक बिल्कुल सही था, तुम भी एक ड्रैगन गॉड हो।